हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की कि इसके उदय के क्या कारण रहे। तो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म जो है वो रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ, जो कि व्यवहारवाद के उसमें सारे लक्षणों में दिखाई दे रहा था। डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, इसके लिए हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। तो एक प्रकार से जो 2-3 कारण रहे इस उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के, वो हम देख लेते हैं शॉर्ट में। यह व्यवहारवाद के विरुद्ध सबसे सर्वप्रथम एक प्रतिक्रिया है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक और साइंटिफिक स्वरूप देने के जो प्रयास किए गए, इसके बावजूद भी व्यवहारवादी इन प्रयासों में सफल नहीं हो पाए। दूसरा, सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति को फिजिकल साइंसेस की तरह लागू नहीं किया जा सकता, तो वो चीज़ में भी व्यवहारवाद का जो सिद्धांत था वो फेल रहा। उत्तर व्यवहारवाद एक तरीके से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम है। व्यवहारवादी शोध में फैक्ट वैल्यू जो हैं वो पूर्ण रूप से डाइकोटमी वाले चीज़ पर बल दिया गया है। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को दुर्बलता माना गया, यानी कि मूल्यों को आप साइड में रख करके, यानी कि न्यूट्रल होकर के आप किसी शोध को करेंगे तो ही वो शोध जो है वो रेलेवेंट माना जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक हैं, इस कारण से इसमें भेद नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज व्यवस्थाएं और विश्व जो है वो अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गए, जैसे कि आणविक युद्ध का भय, अमेरिका में काले गोरों का प्रॉब्लम, तानाशाही वाला प्रॉब्लम, तानाशाही में जिस तरह से बढ़ रही थी चीज़ें, वियतनाम में अघोषित युद्ध हुआ, जनसंख्या विस्फोट, इस तरह की जितनी भी समस्याएं थी, इनका जवाब व्यवहारवादी आंदोलन के पास नहीं पाया गया। तो उत्तर व्यवहारवाद के जो कुछ मूल लक्षण, आधारभूत लक्षण और मान्यताएं हैं, उनको हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। इसमें डेविड ईस्टन ने, क्योंकि दोनों के ही प्रणेता डेविड ईस्टन ही हैं, डेविड ईस्टन ने इसमें 2 प्रमुख लक्षण बताए उत्तर व्यवहारवाद के। पहला, शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता, और दूसरा, कर्मनिष्ठता। तो प्रविधि से पूर्व सार, ये सबसे पहला बिंदु है इसके लक्षण या इसकी मान्यता का। यानी आप जो भी टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पहले सार आना चाहिए, यानी जो तरीका है चीज़ों को देखने का, चीज़ों को समझने का, काम करने का, वो तरीका सेकेंडरी है, जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है वो महत्वपूर्ण है। तो ऐसा ना हो कि तकनीकों में उलझ करके हम जो बेसिक प्रॉब्लम है उसी को भूल जाएं और पूरी तरह से तकनीकें, स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से जितना भी हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं रिसर्च में, तो उन तकनीकों में उलझ करके हम जो मूल समस्या का निदान करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को, उस उद्देश्य को हम न भूल जाएं। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। उत्तर व्यवहारवादियों का ये मानना है कि जाने अनजाने में व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी हो गए हैं, यानी बिल्कुल रूढ़िवाद के उसमें जकड़न महसूस करने लगे हैं। तो इसका परिणाम ये हुआ कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान ने एक ऐसी सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा का रूप ले लिया जिसमें सिर्फ धीमी गति से जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं के लिए गुंजाइश देखी जा सकती थी। तीसरा, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता महसूस की गई इस उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के माध्यम से। इनके अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास, इसमें कम रुचि लेकर के मानव मात्र की जो आवश्यकताएं हैं, जो समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के समाधान में पूरी शक्ति जो है वो लगानी चाहिए। व्यवहारवादी युग में राजनीति विज्ञान ने जो रियलिटीज़ थी, ब्रूट रियलिटीज़, यानी कि जो क्रूर यथार्थताएं थी राजनीति की, उनसे नाता टूट चुका था और वो अपने ही टेक्निक्स में उलझ करके पूरा व्यवहारवादी आंदोलन रह गया था। तो इन समस्याओं का समाधान मिल सके इसलिए व्यवहारवादी आंदोलन शुरू हुआ, और व्यवहारवादी आंदोलन कालांतर में इन समस्याओं से ही दूर होकर के सिर्फ तकनीकों में ही उलझ करके रह गया था। अगला, इसकी मान्यता मानी जा सकती है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका,
यानी कि उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान न तो मूल्यों से तटस्थ हो सकता है न होना चाहिए, क्योंकि व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया, पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया और एक तरीके से उपेक्षा के रूप में मान लिया कि मूल्यों को तो हटा ही देना चाहिए, जबकि मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत जो है वो उसको खड़ा किया जा सकता है। बुद्धिजीवियों की बहुत भूमिका का इसमें मान किया गया। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार बुद्धिजीवियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, कर्मनिष्ठ विज्ञान की बात करते हैं उत्तर व्यवहारवादी। इसमें व्यवहारवादी शोध परिणामों का रचनात्मक क्रियान्वयन नहीं हो सकता अगर तो वो सार्थक ज्ञान नहीं है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वो उसको क्रिया के रूप में लाया जाए, यानी कि नॉलेज मस्ट बी पुट टू वर्क। जब तक ज्ञान को एक्शन में तब्दील नहीं किया जा सकता तब तक उस ज्ञान के होने का कोई अर्थ नहीं है। और लास्ट में इसकी मान्यता है कि व्यवसाय का राजनीतिकरण। राजवैज्ञानिक जो हैं वो तटस्थ रहने में अपना प्राउड फील करते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि राजनीति शास्त्री जो हैं उनको समाज में पॉजिटिव भूमिका यानी कि पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में बात करनी चाहिए। एक समाज को एक प्रॉपर दिशा प्रदान हो सके, इसके लिए उनको समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। तो सार रूप में यह कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का एक प्रयास है। इसमें बुद्धिजीवियों से भी अपेक्षा की गई है कि वो अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार करने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी प्रवृत्ति के बीच में उचित समन्वय स्थापित होने पर ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक और सार्थक माना जा सकता है। थैंक यू।